बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से सबसे ज्यादा दमदार किस्म की खुसूसियात का मालिक बादशाह बुर्ज यानी लिब्रा के हवाले से आज हम बात करेंगे। इस साल की उम्र में पैसा छप्पर फाड़ के बरसता है। लिब्रा 1000% ट्रुथ के बारे में भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले दिली ईद मुबारक आप तमाम को। अल्लाह ताला आपके रोजगार में बरकत दे, औलाद की ख्वाहिशात जो रखते हैं उनके औलाद में बरकत दे, काम काज में तेजी आ जाए, आपके रुके हुए पैसे जो फंसे हुए पैसे वो रिलीज हो जाए, कहीं ना कहीं जो पैसा फंसा बैठे या किसी बिल्डर को दिए हुए या जो पैसा वापस नहीं मिल रहा वो पैसा वापस मिले, या इतना ज्यादा पैसा कमाए कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को आप लोग रिकवर कर पाए। हर किस्म की खुशहाली, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें देख रहे हो, लड़ाई झगड़े देख रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज देख रहे हो, ईगो क्लैशेस देख रहे हो या एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग की कमी देख रहे हो, तो वो दूर हो और अल्लाह ताला आप तमाम को एक साथ यकजा कर दे इस मुबारक मौके पर, और एक साथ रहना, एक साथ जिंदगी गुजारना, हंसी खुशी जिंदगी गुजारना ये आपके लिए मुमकिन हो जाए। किसी बीमारी की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला बीमारियों को दूर करे, हर किस्म की आसाइश आपको मुहैया करे, और किसी किस्म की डिजीज या बीमारी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज है, बढ़ गई है, तो अल्लाह ताला उसको कमी फरमाए, उसको जड़ से ख़त्म फरमाए। और आपको एक चीज़ बता दें, आज के मुबारक दिन के मौके पर एलोपैथिक आपके लिए प्रोग्रेसिव है, याद रखिएगा। एलोपैथिक जितने लोग आप सर्च भी करोगे गूगल पे आपको पता चल जाएगा कि एलोपैथिक कहती है ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। जो भी बीमारी, कैंसर प्रोग्रेसिव है, बढ़ेगी दवाई लेते रहो, शुगर बढ़ेगी दवाई लेते रहो, किडनी का प्रॉब्लम है बढ़ेगी दवाई लेते रहो, हर चीज के लिए वो यही कहता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक है, जो होम्योपैथिक की हम बात करते हैं, ये जड़ से चीज को उखाड़ता है, और इसके बारे में भी एक चैनल में शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, लाइफ गुरु के नाम से, इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। और जो आज मेरी आवाज़ देखकर, मेरी आवाज़ सुन के जो मुझे कहते हैं कि 30 साल 25 साल की उम्र लगती, उसमें वीडियो देख के बताना कि कितने साल का मैं लगता हूँ। आज 55 साल मेरी उम्र है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताओगे कि उसमें कितनी उम्र मेरी लग रही वाकई में। तो ये भी यकीनन कम्प्लीमेंट होगा अगर आप कम बताते हो, लेकिन आपको भी मैं चाहूँगा कि आप लोग वो चीज़ें करो जो मेरे परदादा परदादी करते रहे हैं, और वो खाते रहे वो चीज़ें जो मैं उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। लिब्रा यानी लकी 7 नंबर, 7वें नंबर की राशि, 7वें नंबर की ज़ोडिएक साइन होती है, और 7वां नंबर लकी नंबर के साथ साथ रूलिंग लॉर्ड है। रूलिंग लॉर्ड इनका बनता है वीनस यानी कि शुक्र के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। याद रखिएगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये जो चीजें बता रहे ये लिब्रा में भी पाई जाती है। चमकता दमकता चेहरा, या फिर सोना गोल्ड इसका शौक रखने वाले, या जो जितनी भी चमकती हुई चीज़ें हैं, इवन शाइनिंग चीज़ें आप कह सकते हैं, तो वो सारा वीनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, वीनस से डिनोट किया जाता है। वीनस यानी शुक्र। नाचना गाना कला हुनर ये सब चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि सिंगिंग का भी शौक होता है, और घूमने फिरने का हर किस्म का शौक इनके अंदर होता है। इसी तरह लग्जरियस चीज़ों का भी बड़ा शौक होता है, और ये सब शुक्र से भी डिनोट होता है। शुक्र भी लग्जरी देने वाला या लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करने में मदद देने वाला सैयारा माना जाता है। आपका मूड स्विंग का बार बार होना, बचपन से ये चीज देखी जाती है लिब्रास में। मूड का अचानक कुछ फरमाइश की और फरमाइश आ गई सामने, तो फरमाइश चेंज कर दी कि अभी ये नहीं खाना, अभी वो खाना, अभी ये नहीं चाहिए, अभी वो चाहिए। तो ये चीजें अक्सर आपके टीचर्स भी नोट कर पाते हैं, और आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दूसरे रिश्तेदार बचपन से ही बता देते कि बड़ा मूडी स्वभाव, मूडी नेचर या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। लोगों को आप पर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है क्योंकि आपके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाई जाती है। रोमांटिक तो आप लोग होते हो, आपके फेस से लग जाता है कि रोमांटिक पर्सनैलिटी के मालिक हो, और रोमांस कुट कुट कर आपके अंदर भरा हुआ है। अक्सर औकात छोटे बच्चों की बातें समझ नहीं आती, लेकिन लिब्रा जब बोलता है, चाहे बचपन की बात कर ले, लोग समझ पाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ माइल होते हैं। लिब्रा अगर आपका बच्चा है तो दूसरे लोग भी तारीफ करेंगे कि बोलता बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीजें, तारीफें बहुत आती हैं दूसरों की तरफ। आई कैचिंग या अट्रैक्टिव चीजें ही ज्यादा इनको पसंद आती है। ऐसी नॉर्मल सी कोई चीज देंगे तो इतना ज्यादा इनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन कोई आई कैचिंग या बहुत ही अट्रैक्शन रखने वाली चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं।
अब जैसे अगर आप इनको कार ला के दोगे छोटी सी गाड़ी तो इनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल या ऑटोमेटिक कार होगी तो ये इनको ज्यादा पसंद होगी। एक कंप्यूटर का कीड़ा इस किस्म का भी लिब्रा होता है, यानी इसकी दो ब्रीड है, एक जो जिसको कंप्यूटर से इतना शौक नहीं, एक दूसरा ब्रीड है जो कंप्यूटर का कीड़ा बन जाता है। मीन्स के लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, गेमिंग, ये सारी चीजें ज्यादा चलती। कोडिंग का भी अक्सर लिब्रास को शौक होता है, लेकिन कोडिंग में सारे नहीं जाते, कुछ गेमिंग की तरफ चले जाते, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर को बनाने के एप्लीकेशंस की तरफ चले जाते हैं, कुछ गेमिंग्स की तरफ कुछ ध्यान ज़्यादा होता है। तो घूमने फिरने का तो इनको शौक होता है, लेकिन इंडोर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेब्रास में ज़्यादातर आपको इंडोर्स मिलेंगे, आउटडोर्स या बाहर घूमने वाले भी मिलेंगे, ये सेकंड ब्रीड है, लेकिन ज़्यादातर आपको इंडोर्स लेब्रास मिलेंगे। रोमांस का तड़का तो इनके अंदर भरपूर होता है, लेकिन जवानी तक पहुंचते पहुंचते थोड़े से सीरियस भी हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, कोई भी एक बात को पकड़ के बहस करना, बहस भी बहुत, यानी आर्ग्यूमेंट्स करने का भी इनको बड़ा शौक होता है। आर्ग्यूमेंट, कोई भी बात पे आर्ग्यू करना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना, ये चीज़ है। इवन माँ बाप से आर्ग्यूमेंट कर जाना, बड़े भाइयों से बहनों से लड़ झगड़ना या आर्ग्यूमेंट्स करना, इस तरह की चीज़ें बहुत। हाइपर भी अक्सर लिब्रास बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का इनका गुस्सा होता है। थोड़ा सा एक्शन लेने में डिले करते हैं, जैसे कछुए की स्पीड होती है ना, कछुआ जीत तो जाता है लेकिन स्लो स्लो स्लो, ये लोग भी थोड़े स्लो होते हैं। लिब्रास और लेपड़ास, मैं कहता हूँ वर्ड आपकी मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि अक्सर गुजराती लोग बोलते हैं कि आ तो लेपड़ो छे। लेपड़ो का मतलब क्या है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। मैंने समझा शायद इसका मतलब है कि स्लो डाउन, बहुत सुस्त होना, लेजी होना, शायद ये मतलब हो। लेकिन अगर आपको मालूम है लेपड़ा किसको बोलते हैं तो बताइएगा। ये गुजराती वर्ड है, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्ट मायने इसके क्या है। तो इस किस्म के लोग होते हैं, स्लो डाउन रखना अपने आप को, थोड़ा सा हर चीज़ को आहिस्ता। आप इनको दही लेने भी भेजोगे ना तो ये ऐसा लगेगा कि ये 10 मील दूर से कुछ लेकर आए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आना। कभी आइसक्रीम लाओगे तो मे बी आइसक्रीम रास्ते में पिघल जाए, या कोई ठंडी चीज़ लाओगे तो रास्ते में गर्म हो जाएगी, गर्म चीज़ ला बोलोगे तो रास्ते में ठंडी हो जाएगी। इस किस्म के हालात भी बन जाते हैं। इनको कोई भी काम आप बोलोगे ज़्यादातर पहली बार में हाँ नहीं बोलेंगे, यानी कि जैसे कि आप उनसे रिमोट मांगोगे टीवी का, बोलेंगे आप ले लो ना, वहीं तो खड़े हो यार, ले लो। या उठने के लिए बोलोगे तो सो रहे हैं तो 5 मिनट में उठता हूँ, 10 मिनट में उठता हूँ, अभी तो सोया था, अभी तो बोला है 5 मिनट में उठता हूँ। इस तरह की चीजें अक्सर लिब्रास में पाई जाती हैं। अब आपकी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक होते हैं लिब्रास। इनके माइंड में क्या चल रहा होता है, पॉलिटिकल माइंड होता है थोड़ा सा इनका, जो जोड़ तोड़ करने वाली चीज होती है ना कि क्या किस बंदे से क्या बात करनी, किस बंदे से क्या बात नहीं करनी, या क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें इनको पहले से पता होती है। यानी इनका माइंड कुछ ना कुछ बुनता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, इनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ये माइंड इनका चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ भी है, और अगर दूसरे जाविये से देखें तो कहीं ना कहीं ये बुरी चीज़ भी हो जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन बहरहाल इनका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसमें दो ब्रीड है, एक तो बड़ी मेहनत करने वाला, बहुत सख्त मेहनत करने वाला, एक दूसरी ब्रीड है जो थोड़ा मेहनत से जी चुराने वाला। यानी कि आप इनको जॉब पे लगाओगे, वहां से छोड़ के आ जाएंगे नहीं, वो लोग तो इलीगल काम करते हैं, उनका तो ये होता है, हमसे ये जॉब नहीं होती, इस तरह के। और एक जो दिल लगा के, पूरा जोर लगा के काम करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दो किस्म की ब्रीड इसमें मिलती है। इनके चाल ढाल, चलने फिरने या दिखने से लगता है थोड़ा एटीट्यूड है, गुरूर है, तकब्बुर है, लेकिन जब आप इनसे बात करते हैं तो ये डाउन टूवर्ड्स द अर्थ नजर आते हैं। यानी जमीन पे एक नरम दिल और अच्छा, एक कहते हैं ना कि अट्रैक्शन तो इनके अंदर होता ही है। आप इनसे बात करोगे, आप इनके दोस्त बन जाओगे, इस तरह का इनका नेचर होता है। और वैसे कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो बहुत ही काम की, मतलब बोलते हैं तो फिर जब इनको बोलने का मौका मिले तो फिर वो मौका हाथ से नहीं जाने देते, फिर अच्छे से। और एक और बात, नॉलेज का पावर बैंक होते हैं। इतनी नॉलेज होती है इनके अंदर कि घंटों किसी भी टॉपिक पे बता सकते हैं, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर भी ये जाएं, वहाँ पे नॉलेज को ढूंढते हैं। वहाँ पे अब गाड़ी के अंदर कोई नया मॉडल आया है, या गाड़ी के अंदर ये एक नई मॉडिफिकेशन आ गई है, या ये चीज़ भी हो सकती है और ये चीज़ भी की जा सकती है, ऐसी चीज़ें, साइंस वगैरह, या जो अकल्ट साइंस है, इन चीज़ों के बारे में जानना, या गुप्त नॉलेज के बारे में जानना, इस तरह की चीज़ों को जानना इनको बड़ा शौक होता है। ज़्यादातर बुढ़ापे तक जब ये पहुँचते, बूढ़े जब हो जाते हैं, तो अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों, अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में
अपने बच्चों के साथ ज़्यादातर क्लोज हो जाते हैं, उनके साथ जो जवानी में शायद इतना ना देखने को मिले कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज हो या बहुत ज़्यादा मिलने घुलने वाले हों। वैसे ये मिलने घुलने वाले होते हैं, लेकिन बहुत बढ़ जाता है जब ये बुढ़ापे में पहुंचते हैं। तमाम रिलेशंस इनके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और सबसे बातचीत करना, उनकी मुसीबतों के बारे में, उनकी मुश्किलों से उनको निकालना या उनको एडवाइस देना। एक चीज़ और है, ये ओपिनियन बाबा होते हैं। खुद करें ना करें, अपने बड़े भाई को बोलेंगे आप जा रहे हो ना कनाडा जा रहे हो, अब ये करना, आप वहाँ पे ये करना, वहाँ पे वो करना, ये ज़रूर कर लेना। खुद नहीं करेंगे, मतलब मशवरा सबको देंगे लेकिन खुद कभी भी उस पर अमल नहीं करेंगे। तो इस तरह का नेचर भी अक्सर लिबराज में पाया गया कि ये मशवरा ज़रूर देते हैं लेकिन खुद करना ज़रूरी नहीं समझते। वैसे ज़िद्दी नेचर के तो ये होते हैं थोड़े जवानी से, बचपन से, लेकिन बुढ़ापे तक ये ज़िद इनकी बहुत गुना बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा हद तक ये लोग ज़िद्दी हो जाते हैं बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते। लीवर के प्रॉब्लम्स इनको आगे चल के बहुत हो जाते हैं। डायबिटीज़ खास तौर पर अटैक करता है। वजह ये कि मीठा खाने का बड़ा शौक होता है, मीठा खाना, ग्रीसी ऑयली खाना और डबल पेटी लगवाना, यानी कि जिंगर भी बनवाएंगे तो डबल लेयर्स लगवाएंगे उसके ऊपर। अक्सर लिब्राज में होता है कि चीज़ी खाना इनको, ऑयली खाना या तली हुई चीज़ें खाना, बाहर का खाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। तो इसकी वजह से अक्सर बीमार भी हो जाते हैं। और डायबिटीज़ पहला ही ऐसी बीमारी होती है जो सबसे पहले इनको लगती है। और याद रखिएगा, बचपन से ही चैन से एक जगह बैठना। अगर आप इनको एक कमरे में छोड़ के आओगे, बोलो या बैठो मैं अभी खाना आपका लेके आ रही हूँ, और जब आप उस कमरे में जाओगे या तो वो उस कमरे में होंगे नहीं या फिर दूसरे कमरे से मिलेंगे। मीन्स के इधर उधर रहना, एक जगह ना बैठना, तबीयत के अंदर एक क्या कहते हैं कि बहुत फुर्ती का होना, कभी इधर कभी उधर, इस तरह चीज़ें इनके अंदर बहुत देखी गई। अक्सर औकात अपनी ज़बान की वजह से कम्युनिकेशन की ही गड़बड़ी ज़्यादातर में देखी गई। सब में नहीं लेकिन ज़्यादातर में लिब्रास में आपको कम्युनिकेशन की गड़बड़ी, ये या तो बोलना नहीं चाहते या इनका स्टाइल ऐसा होता है, लाउडली अक्सर बोल जाते हैं। तो कभी पेरेंट्स के सामने बदतमीजी ज़्यादा हो जाए, माँ बाप से हो जाए या बड़े भाई बड़ी बहनों से हो जाए। तो आप में से अगर किसी का भी लिब्रा, अगर आपका भाई बहन बेटा या कोई भी रिश्तेदार वगैरह है लिब्रा है, तो ज़रूर बताना क्या ऐसा है कि बोलचाल में थोड़ा सा फ्री हैंड होते हैं। यानी क्या किसके सामने कैसे बोलना, कितना लाउड बोलना या कितना धीमा बोलना, ये चीज़ का थोड़ा कंट्रोल नहीं है। अचानक से कुछ भी ब्लास्ट कर देना, बोल देना या ऐसे तरीके से बोल देना कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ज़्यादातर हर्ट कर जाते हैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बोल कर कोई हर्ट करके तकलीफ दे देना, जिससे बात बिगड़ जाना अक्सर लिब्राज में देखा गया है। और इनको सलाह यही है कि कम्युनिकेशन को अब घोड़े की तरह लगाम डाल के रखें, क्योंकि ये इनकी कंट्रोल में नहीं है। कम्युनिकेशन, इनकी बोलचाल इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका जिद्दीपना इनके कंट्रोल में नहीं है। अक्सर औकात इन चीज़ों की वजह से भी फैमिली के अंदर बदमज़गी का पैदा होना या कोई का इनसे रूठ जाना, कोई का इनसे बात करना छोड़ देना, कोई रिश्तेदार का इनसे मिलना छोड़ देना, इस तरह के वाकयात भी अक्सर हो जाते हैं। अब अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पंचर बनाने गए तो अपनी धुन में लगे हुए, देखा ही नहीं पंचर वाले ने करा क्या। था एक छोटा सा पंचर और हवा भरवाने पे भी 8-10 घंटे टायर में हवा टाइट रहती थी। मीन्स पंचर एक ही होगा, लेकिन बाद में वहाँ पता चलता है भाई 4 पंचर निकल आया। इस तरह के हालात होते हैं। यानी ये किसी पर भी ब्लाइंड फेथ कर देते, किसी को ये समझते दुनिया में सारे शरीफ भरे हुए, सब शरीफ है, सब अच्छे हैं, सब दूध के धुले में, कोई धोखा नहीं देगा। और उन पर नज़र ना रखना, उनको चेक नहीं करना कि वो कर भी रहे, काम नहीं कर रहे, या इस तरह की चीज़ें बहुत होती है। इसकी वजह से अक्सर इनको धोखा मिलता है या कोई ना कोई फ्रॉड करके निकल जाता है। पैसा डूब जाना, गलत जगह पैसे लगा देना, जल्दबाजी में बहुत फैसला कर जाना, क्योंकि जल्दबाज भी होते हैं थोड़े से, तो सोचे समझे बगैर कहीं इन्वेस्टमेंट कर देना या फैसला करना बड़ा भारी इनको पड़ता है। और ब्लाइंड फेथ करने की आदत कई दफ़ा धोखेबाजी से या फ्रॉड से भी इनका सामना करवाती है। अब अगर इनकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, इनके सातवें घर, इनके बिजनेस के घर की अगर हम बात करें, तो इनके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल, जो कि अब ऊंच के पावर्स के साथ आजकल है, तो मंगल यानी मार्स इनके सातवें घर, इनके हस्बैंड वाइफ या बिजनेस के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जबकि इनका खुद का, जैसे हमने बताया, खुद का इनका रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। आपस में दोनों दुश्मन है, ये दोनों सैयारे जिनकी हमने बात की, दोनों दुश्मन माने जाते हैं। जैसे हमने बताया कि लिब्रास रोमांस के किंग होते हैं, यानी बहुत रोमांस का कूट कूट के इनके अंदर मादा भरा होता है। लेकिन हो सकता है ज़्यादातर लिब्रास के अंदर उनके पार्टनर, उनका वाइफ, उनका हस्बैंड, ये रोमांटिक नहीं होंगे, बहुत ही सीरियस नेचर के, बहुत ही बात बात पे बुरा मान जाने वाले, एग्रेसिव बिहेवियर वाले, बहुत ज़्यादा फट पड़ने वाली तबीयत या बहुत ज़्यादा बुरा मान के कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देना, इस तरह का इनका पार्टनर होता है। बहुत जल्दी माइंड कर जाना या बुरा मान जाना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं।
आपके लिए जैसे आप ख्वाहिशात बहुत रखते हो, आपकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, एक ख्वाहिश करके दूसरी पूरी होने से पहले 3 और ख्वाहिशें जन्म ले लेती हैं। आप ख्वाहिशात का लाइन से भंडार लगा देते हो। इसी तरह हो सकता है आपका पार्टनर, आपका जो वाइफ या हस्बैंड है, ये वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखता हो, इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात उसकी ना हो, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना वो आपसे कुछ ज़्यादा क्लेवर होता है। याद रखिएगा, जब भी आपका पार्टनर से इंटरेक्शन हो या शादी कर रहे हो ना, देख लेना आपका पार्टनर आपसे होशियार होगा, या तो बहुत चीज़ों को समझ के क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, किस चीज़ को कैसे सही करना है, किस चीज़ को कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें इनको कमाल, यानी क्लेवर, चतुरता बोलते हैं ना, चतुर बहुत होंगे, क्लेवर बहुत ज़्यादा होंगे आपके पार्टनर। एक और चीज़, आपके पार्टनर के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मैनेजमेंट के अंदर या कला, कोई हुनर उनके अंदर बड़ा अच्छा होगा, और चीज़ों को सुलझाने वाली तबीयत उनके अंदर बहुत अच्छी होगी। आपकी तरह से आपका पार्टनर भी बड़ा गुस्सीला होगा, गुस्सा, हाइपर, बहुत ज़्यादा फट पड़ना आपकी तरह। और जब दो फट पड़ने हो वहाँ पर धमाके ही होते हैं, जहाँ पे दो गुस्सीले, एग्रेसिव, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करने वाले हों, जहाँ दो जिद्दी लोग मिल जाएं, वहाँ पे धमाके, बम ब्लास्ट, न्यूक्लियर वॉर, यही होता है। आप में से कोई भी अगर जानता हो ना किसी लिब्रा को जिसकी शादी हो गई हो और कई साल गुजर भी गए हो, तो बताइएगा ज़रूर कि लाइफ कैसी जा रही, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े। आप खुद भी बता सकते हो आपको अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन मिला, या वाकई में बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, आपस में सुलह सफाई कम और लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, क्या ऐसा है या नहीं है, या बहुत सुकून से जिंदगी गुजर रही है। आपके पार्टनर में भी अक्सर आपकी तरह से ही पेशेंस लेवल, क्योंकि लिब्रास में पेशेंस लेवल का भी मसला रहता है, अक्सर पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। सब्र जो है दामन से, वो कहते हैं ना, हाथ छूट जाना या सब्र का दामन ना पकड़ना, इस तरह का कुछ रहता है, और इनका पार्टनर भी ऐसा ही होता है। अक्सर चीज़ों में लिब्रा जैसा ही उनका पार्टनर होता है, इस वजह से एक म्यान में दो तलवारें जैसे नहीं रह सकती ना, इस तरह इस रिश्ते के अंदर भी अक्सर क्रैक्स का पड़ना, सेपरेशन तक बात पहुंच जाना होता है, याद रखिएगा। तो बहुत संभाल के चलिएगा। अगर आपका अभी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आपको रोमांस का तड़का नज़र आ रहा है अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, तो कोशिश कीजिएगा इसको मेंटेन करने के लिए। अक्सर औकात इसमें से जोश उड़ जाना, जोश का उड़ जाना मीन्स कि आपस में लड़ना झगड़ना, बात बात पे क्लैशेस होना, ईगो क्लैशेस होना, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाना, इस तरह की चीज़ें, बात बात पे एक दूसरे को टॉन्ट करना, या बहुत ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दीपना बहुत ज़्यादा दोनों में आ जाना, ये चीज़ें मामला बिगाड़ देता है। कोशिश कीजिए अपनी मैरिड लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको बेहतर रखने के लिए आप खुद ही उसके अंदर चेंजेस करें, मीन्स के पार्टनर को चेंज नहीं करना, अंदर जो मामलात है उसको चेंज करें। कभी आप घर के अंदर ही रहते हो, अगर आपको घर में रहने का शौक है तो कोशिश करें अपनी वाइफ या हस्बैंड को बाहर घुमाने ले जाए, इस तरह माहौल थोड़ा सा बदलेगा, और माहौल बदलेगा तो आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में चेंज आना मीन्स के बहुत सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी आपको नजर आएंगी। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़बरदस्त रब ने बना दी जोड़ी की तरह आप लोग रहते हो, एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बुरा है, एक एवरेज आपकी जो है वो मैरिड लाइफ रहती है। अब हम जानेंगे कि लिब्रा का गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, लिब्रा कौन सी उम्र में अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देता है, या पैसा कमा के अच्छी अपनी एक लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करना, अच्छा घर, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस ले पाना, कौन से साल की उम्र में लिब्रास जो है वो कर पाते, अच्छा पैसा जुटा पाते हैं, अपनी अच्छी जायदादें बना लेते हैं, अच्छा कुछ सुकून वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं। याद रखिएगा 25 साल, तकरीबन 25 साल से लेके 50 साल, 25 से लेके 50 साल, ये वो उम्र होती है जब आप या तो अपनी एक बड़े पोस्ट पे, कोई 17 ग्रेड के ऑफिसर या उससे ऊपर के ऑफिसर बन चुके होते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पे होते हो, या प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी लेते होते हो, या अपने कारोबार में ऊंचे मकाम पे होते हो, आप इतना पैसा कमा रहे होते हो कि अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, एक लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे होते हो, और पैसे का सुख, हर वो ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो। ये 25 साल से 50 साल के दरमियान का वक्फा होता है जिसमें लिब्रास अच्छा पैसा कमा पाते, इवन बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसा भेजना, वहाँ से भरपूर पैसा समेटना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये सब इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताना इसमें से कितनी चीजें सही है, ताकि हम अपनी मेहनत को और तेज करें। तमाम की वीडियोस आएंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इवन कैंसेरियंस, विरगोस, टॉरस जिसकी नहीं आई है उनकी वीडियोस भी आएगी। तो आप अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगेन आप तमाम को ईद मुबारक।
अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।